बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 24 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 24 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन इतलात आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में ऐसे बहुत सारे गैर मुल्की अफराद काम करते हैं जिनसे कफ़ील और कंपनियां इनके अकामों के प्रोफेशन यानी जिस वीज़े पर वो सऊदी अरब में आए होते हैं उससे हटकर दूसरे काम लेते हैं। अगर वो इस काम से इनकार करते हैं तो इन्हें ज़बरदस्ती उस काम पर मजबूर किया जाता है जिसमें ना इनका दिल होता है ना वो ये करना चाहते हैं। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए बहुत सारे केसेस सऊदी अरब की लेबर कोर्ट्स में गए। उसके बाद जब ये तमाम तहकीकात की गई तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने बाकायदा तौर पर एक नया कानून मंजूर कराने के लिए काबीना से रुजू किया। काबीना का एक अहम इजलास गुज़श्ता रोज़ हुआ जिसमें बाकायदा तौर पर ज़बरदस्ती यानी जबरी तौर पर किसी भी वर्कर से उसके अकामे से हटकर या उसकी ड्यूटी टाइमिंग से ज़्यादा काम लेने के लिहाज से अगर कोई भी ज़बरदस्ती सऊदी अरब में इसके साथ की जाएगी तो इन कवानीन के मुताबिक कफ़ील कंपनियों के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होगी। इन्हें जुर्माने भी हो सकते हैं और कंपनियों के लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं। अगर कोई भी वर्कर इसकी शिकायत मुतल्लिका इदारों को करेगा, सबूत फराहम करेगा तो ऐसी कंपनियों के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के कवानीन बहुत वाज़ेह हैं जिसमें ये कहा गया है कि सऊदी अरब में काम करने वाले चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इन तमाम को सऊदी अरब के लेबर कवानीन के मुताबिक वो तमाम हकूक़ फराहम किए जाएंगे जो कि इनका बुनियादी हक हैं। लिहाजा गैर मुल्की भाई इस बात को अच्छे तरीके से जान लें कि कोई कफ़ील कंपनी आपसे आपकी ड्यूटी टाइमिंग के बाद ज़्यादा काम नहीं ले सकता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप रजामंद हों और कफ़ील कंपनी को आपके काम की ज़रूरत है, इससे आप ओवर टाइम क्लेम कर सकते हैं। अगर वो ओवर टाइम ना दें तो आप नेक्स्ट टाइम मना कर दें, और अगर वो आपको ज़बरदस्ती काम के लिए कहें तो अब कवानीन के मुताबिक इनके खिलाफ मुतल्लिका इदारे हरकत में आएंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में ये बेहतरीन इक़दामात लेबर कवानीन के लिहाज से किए जा रहे हैं जिस पर हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक लेबर कवानीन के लिहाज से वो तमाम गैर मुल्की सऊदी शहरी जो सऊदी अरब में काम करते हैं हफ्ते में 2 छुट्टियां इनके लिए मखसूस की जाती हैं। हफ्ते में 2 छुट्टियों में एक दिन जुमे का लाजमी करार दिया जाता है, एक दूसरा दिन कोई भी और दिन हो सकता है। सऊदी शहरी ज़्यादातर जुमे और हफ्ते की छुट्टी करते हैं जबकि गैर मुल्की अफराद जुमे की छुट्टी के साथ किसी भी और दिन में छुट्टी कर सकते हैं। कंपनी और वर्कर्स के दरमियान जिस बात पर इत्तफाक हो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। याद रखें वो तमाम इलाके जो शहरों से थोड़े दूर हैं जहां प्रोजेक्ट चल रहे हों और 24 घंटे काम की ज़रूरत हो तो ऐसी जगहों पर कंपनी और मुलाजमीन अपने शेड्यूल के लिहाज से जहां आसानी हो और काम भी मुतासिर ना हो, जिसमें कंपनी को नुकसान ना हो और मुलाजमीन को भी नुकसान ना हो, दोनों ही फ़ायदे में रहें, इत्तफाक करने के बाद छुट्टी के दिन को डिसाइड कर सकते हैं। वो तमाम इलाके जहां पर काम का तसलसल रहता है और वर्कर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि वो मुसलसल काम करेंगे छुट्टियों के लिहाज से, बाद में या तो ओवर टाइम वो कंपनियों से लेने का हक रखते हैं या अजाफी छुट्टियां जितने 2 महीने का या 3 महीने का अगर उन्होंने किसी प्रोजेक्ट पर मुसलसल काम करना है और एग्री करते हैं कि वो इसमें कोई छुट्टी नहीं करेंगे और बाद में उनको इन तमाम हफ्तावार छुट्टियों को यकजा करके भी दिया जा सकता है। कंपनियां और वर्कर्स अगर इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं तो लाजमी तौर पर वजारत अमल से इसकी फिर मंजूरी कराना भी होगी। वीवर्स, जैसा आप जानते हैं कि रजब का महीना आखिरी मराहिल में जा रहा है, इसके बाद शाबान और उसके बाद बरकतों का महीना रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा। इस बारे में अदारे अमूर हरमैन ने मस्जिदुल हराम में इफ्तारी दस्तरखान के नए कवानीन जारी कर दिए हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक कहा गया है कि फलाही तंजीमों और इनफरादी तौर पर मस्जिदुल हराम में इफ्तारी दस्तरखान लगाने के लिए परमिट हासिल करने के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया गया है।
رمضان المبارک میں مسجد الحرام اور مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں پرمٹ کے بغیر افطاری دسترخوان نہیں لگایا جا سکتا۔ ادارہ حرمین کی جانب سے مزید کہا گیا کہ افطاری دسترخوان لگانے والوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مطلوبہ معیار کے مطابق افطاری فراہم کریں، منظور شدہ کیٹرنگ سے افطاری تیار کرائی جائے اور روزہ داروں کو غیر معیاری اشیاء قطعاً فراہم نہ کریں۔ افطاری قوانین کے لحاظ سے جو قوانین ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ شوگر اور مہلک امراض میں مبتلا افراد کے لیے مخصوص اشیاء فراہم کی جائیں جو کم کیلوریز پر مشتمل ہوں۔ مزید اطلاعات کے مطابق ایسے افراد جو کہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں انہیں ایک جبکہ فلاحی تنظیموں کو 10 دسترخوان لگانے کی اجازت ہوگی۔ یاد رہے مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکھوں مسلمان افطاری کے لیے آتے ہیں۔ سعودی عرب کے لیبر قوانین کے مطابق کوئی بھی کفیل یا کمپنی کسی بھی ورکر سے دن میں کام کے ٹائمنگ کے دوران 5 گھنٹے مسلسل کام لے سکتی ہے۔ اس سے زیادہ مسلسل کام لینا لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ 5 گھنٹے کام کرنے کے بعد لازمی طور پر آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا جائے، کم سے کم آدھا گھنٹہ وقفہ لازمی ہونا چاہیے۔ 30 منٹ کے اس وقفے میں کوئی بھی کارکن نماز ادا کرے، کھانا کھائے۔ اس آدھے گھنٹے کے دوران کوئی بھی کفیل یا کمپنی اس سے کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ کام میں وقفے کے دوران آرام، نماز اور کھانے کے لیے جو بھی کوئی ٹائم ہے، حقیقی ٹائمنگ جو کام کی اصل میں ہوتی ہے اس میں یہ شامل نہیں ہوگا۔ لہٰذا تمام ملازمین کو بھی اپنے جو حقوق ہیں اور فرائض ہیں اس کا اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آدھا گھنٹہ آپ کے اصل کام میں شامل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس آدھے گھنٹے کو بھی اس اصل کام میں شامل کر کے اس کی ٹائمنگ میں شامل کر کے اور پھر کلیم کریں اوور ٹائم کا، تو یہ درست طریقہ کار نہیں۔ سعودی عرب کے ادارے اگر کسی کمپنی کفیل کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو یاد رکھیں جو ورکرز درست انداز میں کام نہیں کرتے ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا اس وقت سوشل میڈیا کے جنگل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ نمایاں جو اپلیکیشن اس وقت استعمال ہو رہی ہے اس کا نام ٹک ٹاک ہے۔ اس کو خریدنے کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی سرمایہ کاروں نے بھی اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اہم رپورٹ کے مطابق شہزادہ الولید بن طلال جو سعودی عرب میں کافی مشہور ہیں، ان کی کمپنی کنگڈم ہولڈنگ ان سرمایہ کاروں میں سر فہرست ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایلن ماسک یا دیگر سرمایہ کاروں نے ٹک ٹاک خریدنے کے لیے پیشکش کی تو ہم بھی کریں گے۔ امریکی سرمایہ کار ایلن ماسک اور دیگر نے ٹک ٹاک خریدنے کے اشارے دیے ہیں۔ واضح رہے امریکی صدر نے ٹک ٹاک پر امریکہ میں پابندی عائد کرنے سے پہلے 75 دن کی مہلت دی تھی۔ اب اس کے خریدنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ چائنا بیسڈ کمپنی ہے جو پوری دنیا میں ایک بڑا سرمایہ رکھتی ہے۔